बांग्लादेश में क्या हुआ? वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। सर संघचालक मोहन भागवत साहब ने जो विजयदशमी का भाषण दिया है, मैं चाहता हूं कि उसकी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखिए, विजयदशमी पर जो भाषण मोहन भागवत ने इस बार दिया, उसको अगर आपने वीडियो पे देखा हो, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि प्रधानमंत्री जो है वो लाल किले की दीवार से भाषण दे रहे हैं। बिल्कुल वही अंदाज। और दूसरी बात ये कि जैसे प्रधानमंत्री अपने नजदीक आने वाले इलेक्शन की रैली बना देते हैं, उसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं, एक तरह से अपने विजयदशमी के भाषण को उसकी चुनाव रैली बना दिया। हालांकि बंबई में उसी दिन एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अपने प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन उसमें जो है वो बीजेपी की तरफ से वो काम खुद सरसंघचालक मोहन भागवत साहब ने कह दिया। अब आप देखिए कि उन्होंने जो मेन बातें कही, उसमें ये है कि भाई हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। तो एकजुट होना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर समझो कि ये हमारा लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है और दाऊद इब्राहिम की गैंग है, अगर ये दोनों एकजुट हो जाए, तो पब्लिक को तो चिंता हो जाएगी कि यार ये दोनों अलग-अलग रह के इतनी परेशानी करते हैं, दिन दहाड़े बाबा सिद्दीकी को मार देते हैं, तो एक साथ आ जाएँगे तो फिर क्या तूफान मचाएँगे। तो इसलिए जब मोहन भागवत जी यही बात करते हैं, जो दूसरों के लिए दूसरे के कहने से इतनी सी प्रॉब्लम नहीं होती, उनके कहने से हो जाती है। मोहन भागवत साहब ने असल में वही बात को आगे बढ़ाया जो योगी आदित्यनाथ ने कही थी, ज़रा भोंडे अंदाज में, बँटेंगे तो कटेंगे। और फिर ये भी कहा कि भई हिंदुओं को जो है वो दुर्बल रहने से काम नहीं चलेगा, उनको सशक्त होना पड़ेगा और दुर्बलता पाप है। और सवाल ये है कि आज से 99 साल पहले आरएसएस बना, उससे पहले हिंदू महासभा बनी। अब ये दोनों जो है वो 100 साल होने आ रहे हैं आरएसएस को, उसको तो 100 साल से ज़्यादा हो गए। तो वो इन सालों में हिंदुओं को या हिंदू समाज को सशक्त क्यों नहीं कर पाए? 6 साल तो अटल जी की सरकार थी, 10 साल मोदी जी की सरकार है, जनता पार्टी में भी ये लोग इधर-उधर से बैठ गए थे, कुल मिला के 20 साल समझो। तो 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद अगर कोई ये शिकायत करे कि हम दुर्बल हैं और हमको सशक्त होना पड़ेगा और अशक्त रहना पाप है, तो सोचने वाली बात है कि वो हकीकत बयान कर रहे हैं या कि कोई और ही जो है वो मामला है। वैसे कुछ दिन पहले जब मोदी जी इनकी सुनी नहीं रहे थे, तो खुद भागवत साहब ने कहा था कि हम 100 साल का जो है वो समारोह नहीं मनाएँगे, इसलिए कि हमने कोई बड़ा काम किया नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पीठ थपथपाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा काम करना बाकी है, तो इसलिए हम जो है वो ये शताब्दी नहीं मनाएँगे। हालाँकि कल वो पलट गए, उन्होंने कहा कि हम मनाएँगे, ऐसे मनाएँगे, वैसे मनाएँगे। शायद हरियाणा के जीतने से थोड़ा बहुत उनके अंदर उत्साह आ गया। सवाल ये है कि यही 2 प्रश्नों पे मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बांग्लादेश का उल्लेख किया और कहा कि भई अल्पमत जो समाज होता है उसके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, बहुत सही बात है। हर एक को अपने धर्म के हिसाब से त्योहार मनाने का हक है, बहुत सही बात है। अगर बांग्लादेश में ये हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है तो इसकी जो है वो भर्त्सना करनी चाहिए। लेकिन उनको जो है वो बांग्लादेश के साथ-साथ कुछ चिराग तले अंधेरा, खुद भारत में जो हो रहा है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। उसके बारे में तो 10 साल तक उनकी चोंच नहीं खुली। अभी साईं बाबा का उल्लेख किया, साईं बाबा वहीं नागपुर में थे, इतना ज़ुल्म हो रहा था उनके ऊपर।
लेकिन ये कि मोहन भागवत साहब को कभी ख्याल नहीं आया कि जाके साईं बाबा से मिले, उनसे पूछें कि भाई तुम पर ज़ुल्म हो रहा है, मैं तुमको इस ज़ुल्म से, इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो दूर लोगों के बारे में आंसू बहाना और खुद अपने ही देश में जो है वो इन चीज़ों की अनदेखी करना, ये उनके एक पाखंड का जो है वो नमूना है। अब आप ये देखें कि वो जो उन्होंने कहा कि कुछ लोग बाँट रहे हैं और जो योगी ने कहा कि बँटेंगे तो कटेंगे। तो पहला प्रश्न तो ये है कि समाज को बाँटता कौन? समाज को हिंदू मुसलमानों में बाँटने का काम सबसे ज़्यादा संघ परिवार करता है। अब ये कि मामला सिर्फ़ हिंदू मुसलमान का नहीं है। हिंदू समाज में भी आप ये देखिए, हरियाणा में इलेक्शन आएगा, तो जाट के खिलाफ बाकी सब लोगों को एकजुट कर लेंगे, यानी जाट और नॉन जाट में लोगों को बाँट देंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव आएगा, तो यादव और गैर यादव के बीच में बाँट देंगे। महाराष्ट्र में चुनाव आएगा, तो मराठा और गैर मराठा के बीच में बाँट देंगे। असल में संघ का मामला ये है कि जब विपक्ष जो है वो जात-पात की बात करता है, तो ये लोग कहते हैं कि भाई हिंदू समाज को बाँटा जा रहा है। और जब ये खुद यही करते हैं, तो ये बोलते हैं कि भाई हम तो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। यानी ये कि हम करें तो लीला और दूसरा करे तो उसका कैरेक्टर ढीला। तो ये क्या इन लोगों ने लोगों को एकदम से बेवकूफ़ समझ के रखा हुआ है। और ये लोग पूरे समाज को जो है वो करने की, एकजुट करने की बात करते हैं। कुछ संघ परिवार बँटा हुआ है। संघ चाहता है कि संजय जोशी को जो है वो वापस अध्यक्ष बना दिया जाए। मोदी उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते। वसुंधरा राजे पर जोर दिया जाता है, तो जो है वो अमित शाह का मूड खराब हो जाता है। योगी और शाह के बीच में लड़ाई लगी हुई है। तो सवाल ये है कि जब आप खुद अपने एक परिवार को एकजुट नहीं कर सकते, तो फिर बड़ी-बड़ी बातें करने से क्या फ़ायदा है? मैं आपको बताऊँ, इलेक्शन के पहले ये लोग जो है वो समाज को बाँटते हैं और इलेक्शन के बाद काटते हैं। जिन लोगों की मदद से, जिन दलितों की मदद से, जिन पसमानदा ओबीसीज़ की मदद से ये सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद क्या करते हैं? खुद आपके मध्य प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से जो है उनके साथ सुलूक किया गया, किस तरह से उनके ऊपर उत्पीड़न किया गया। महाराष्ट्र की आखिरी मिसाल देके मैं अपनी बात खत्म करूँगा। महाराष्ट्र में जो आरएसएस का गढ़, वहाँ पर आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछता नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि एकनाथ खड़से जैसे जो है वो पिछड़े वर्ग के लीडर को अपने साथ लिया, पंकजा मुंडे को अपने साथ लिया, विनोद तावड़े को अपने साथ लिया और उनके साथ पूरे समाज को, ओबीसीज़ को अपने साथ लाया। लेकिन जब अपने बल पे सरकार बन गई, तो क्या किया? देवेंद्र फडणवीस को ले आए। एकनाथ खड़से को मंत्री बनाया, तो उसपे इल्ज़ाम लगा दिया कि इस ये तो साहब उससे बात करता है, दाऊद इब्राहिम से बात करता है, इसने करप्शन किया है, उसको हटा दिया। पंकजा मुंडे के ऊपर चिक्की में इसने जो है वो भ्रष्टाचार किया है, उसको गिरा दिया। तावड़े को तड़ी पार कर दिया गया, वो आजकल बेचारा दिल्ली में बैठा हुआ है। तो ये लोग आपस में भी एक-दूसरे को काटते हैं। दूसरों को काटना तो दूर की बात है। महाराष्ट्र में शिवसेना हिंदुत्ववादी है और ये भी हिंदुत्ववादी है। क्या किया? सत्ता के लिए शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए। अब आप देखिए कि एक हिंदुत्व तो बीजेपी का है, दूसरा हिंदुत्व एकनाथ शिंदे का है, तीसरा हिंदुत्व उद्धव ठाकरे का है और चौथा हिंदुत्व जो है वो राज ठाकरे का है, नवनिर्माण सेना का। और इनमें से हर एक जो है बाकी 3 को ये कहता है कि वो सब नकली है, वो सब धोखेबाज है और मैं असली हूँ। तो ये जो बाँटने और काटने का काम है, ये तो खुद करते हैं। इन लोगों ने जो है वो हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष थे, हिंदू महासभा के जो लीडर थे, पंडित नेहरू के साथ जो है वो मंत्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको तोड़ के तो लाए ये और अपनी जनसंघ का इन्होंने जो है उसका अध्यक्ष बनाया। तो शुरू से लेके हिंदू मुस्लिम में समाज को बाँटना, खुद हिंदू समाज को अलग-अलग जातों में, अलग-अलग भेद में बाँटना और उसके ज़रिए से राजनीति करना और अपने आप को ताकतवर करने की कोशिश करना और ये कहना कि जो है वो समाज निर्बल होने से काम नहीं चलेगा और जो है वो समाज, यानी ये मानते हैं कि समाज निर्बल है।
और जो है वो सशक्त करने की बातें कर रहा। मैं समझता हूँ कि ये पाखंड जो है वो अब बंद होना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि ये लोग जो है वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये जो विजयदशमी का जो पैगाम इन्होंने दिया है, जो संदेश दिया है, मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत तफ़सील से, बहुत डिटेल में प्रोग्राम होना चाहिए और बहुजन संवाद में किसी दिन सारे लोग इसके जो मुख्तलिफ पहलू है, उस पर बात करें, तो इनके इरादे हमारे सामने आएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सलीम भाई। भागवत जी के भाषण को लेकर आपने जो कहा है, वो जो कहते हैं कि कभी न कभी बात खुलती है और सामने आई जाती है, चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका रहता है।